हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2025-26 के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन ऑल इंडिया से कर सकते हैं। कैसे भरना फॉर्म, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। इसमें आरक्षित नागरिक पुरुष और महिला के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें पुरुष और महिला के लिए आरक्षी PACC सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए वैकेंसी निकाली गई। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के लिए कई तरह की वैकेंसी निकाली गई है। जेल बॉर्डर की जो वैकेंसी इसमें पुरुष भर सकता है, जेल बॉर्डर में इसमें महिला भी भर सकती है, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं रिक्त पद यानी कि इसका वेतनमान और रिक्त यानी कि वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिक्त पदों वेतनमान बैंड, यानी कि 5,200 से 20,200 इसका वेतनमान है, और ग्रेड पे आपको 2,000 रुपये मिलने वाला है। मैट्रिक ग्रुप है 21,700 से 69,100 रुपये है, लेवल 3 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, जो कि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अनारक्षित के लिए 4,191 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 1,046 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,826 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जाति के लिए 2,198 पदों पर वैकेंसी, और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम कुल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10,469 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए दोस्तों, हम बात कर ले सशस्त्र पुलिस की रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण। जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 6,060 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,512 पदों पर, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4,083 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, और अनुसूचित जाति में 3,176 पदों पर वैकेंसी। यदि हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 300 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें कुल मिलाकर के 15,131 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। सुरक्षा बल की यदि हम बात करें तो सुरक्षा बल में यहाँ आप देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 538 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 134 पदों पे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362 पदों पे, अनुसूचित जाति के लिए 281 पदों पे, अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पदों पर। इस प्रकार से कुल टोटल वैकेंसी की हम बात करें 1,341 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। गोरखपुर के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है, तो इसमें कितने पदों पर और कौन कौन सी वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 916 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 228, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 615, अनुसूचित जाति के लिए 478, अनुसूचित जनजाति के लिए 45। यदि कुल टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,282 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कई तरह के पोस्ट हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31/12/2025 से 30/1/2026 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा। सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 500 रुपये फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। चलिए अब हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में यहाँ आप देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। आयु विज्ञापित पदों की नियमावलियों तथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2023 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब महिला, जैसे महिला के बारे में हम देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और
25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अथवा अर्थात महिला का जन्म 2 जुलाई 2002 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में आपको सरकार के नियमानुसार छूट भी मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमा में आयु सीमा में छूट सरकार के अनुसार आपको मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी पर अधिकतम आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी, जो कि 2/7/1998 2/7/1998 से 1/7/2007 तक। कब से कब तक? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/7/1995 से 1/7/2007 तक है। से आप लोग अनुसूचित जनजाति के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा। जैसे ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, ऑफलाइन लिखित परीक्षा की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की आपको मिलने वाली है। अगला है लिखित परीक्षा में यानी कि 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30% जरूरी है। अनुसूचित जाति SC/ST अनुसूचित जनजाति के लिए के अभ्यर्थियों के लिए 20% रखा गया है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार होगी। शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए शारीरिक मानक परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना की यदि हम बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर रखा गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक मापदंड निम्न प्रकार से है। यदि हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर आप देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में दौड़ना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान, पहले नंबर सामान्य ज्ञान होगा, उसका सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथे नंबर पर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, तार्किक क्षमता प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम टोटल कुल प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर 150 आपसे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं और इसमें अधिकतम अंक इसमें 300 अंक रखे गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपका दूसरे नंबर पर आपका सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिलेबस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।